दिल से स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे इस चैनल पर A to Z स्टोरी जे स्टार पे। आज की हमारी कहानी है भूतिया समुद्र का बीच और डरावनी रात। समुद्र के किनारे बसे छोटे से गांव रुद्रपुर में हमेशा से एक विचित्र कहानी सुनाई जाती थी। उस गांव के पास एक ऐसा बीच था जिसे लोग भूतिया बीच कहते थे। स्थानीय लोग कहते थे कि रात के समय वहां से गुजरने वाले लोग या तो लौटकर नहीं आते या फिर वापस आने पर मानसिक रूप से विचलित हो जाते थे। यह समुद्र तट दिन के समय सामान्य दिखता था। लहरों का शांत संगीत और सूरज की किरणों से चमकती रेत एक स्वर्गिक दृश्य प्रस्तुत करती थी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता वहां की हवा बदलने लगती। लोग बताते थे कि रात के समय समुद्र की लहरों में अजीब सी आवाजें आती थीं। कभी किसी औरत के रोने की आवाज तो कभी किसी के मदद के लिए पुकारने की। रुद्रपुर के पास एक शहर में 4 दोस्त रहते थे, अभय, शिखा, रोहन और निधि। इन चारों को रोमांच बहुत पसंद था। जब उन्होंने भूतिया बीच के बारे में सुना तो वे इस रहस्य को सुलझाने का फैसला करते हुए वहां जाने का प्लान बना लिया। गांव वालों ने उन्हें खूब समझाया कि रात के समय बीच पर न जाएं, लेकिन चारों ने उनकी बातों को सिर्फ एक लोक कथा मानकर अनसुना कर दिया। वो रात घने बादलों से ढकी हुई थी। चारों ने अपने बैग पैक किए और रात 12 बजे के करीब बीच की ओर चल पड़े। उनके पास टॉर्च, कैमरा और खाने पीने का सामान था। रास्ते में समुद्र की लहरों की गूंज और ठंडी हवा ने माहौल को और डरावना बना दिया। बीच पर पहुंचते ही उन्हें अजीब सी ठंड महसूस हुई। यह ठंड मौसम की ठंडक से अलग थी। रेत पर उनके पैरों के निशान बनते ही गायब हो जाते थे। चारों ने इसे पहले तो नजरअंदाज किया, लेकिन शिखा ने महसूस किया कि दूर समुद्र की लहरों में कुछ चमक रहा है। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो वह एक पुरानी लालटेन थी जो अपने आप जल रही थी। चारों दोस्तों ने लालटेन को ध्यान से देखा। वह पुरानी, जंग लगी हुई थी, लेकिन उसकी लौ स्थिर जल रही थी, जैसे उसे कोई अदृश्य शक्ति संचालित कर रही हो। अभय ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने लालटेन को छुआ उसे ऐसा लगा मानो उसके हाथ जल गए हों। वह घबरा कर पीछे हट गया। यह कोई सामान्य चीज नहीं है, निधि ने घबराते हुए कहा। रोहन, जो समूह का सबसे साहसी था, बोला, डरने की कोई बात नहीं, यह सिर्फ हमारी मानसिकता है, यहां कुछ नहीं है। परंतु तभी लालटेन की लौ अचानक से तेज हो गई और एक रहस्यमयी धुंध फैलने लगी। वह धुंध धीरे धीरे समुद्र की लहरों से उठकर चारों ओर फैल गई। अब चारों को मुश्किल से ही एक दूसरे का चेहरा दिखाई दे रहा था। धुंध के बीच से उन्हें दूर किसी इंसान की आकृति चलती हुई दिखाई दी। वह आकृति सफेद साड़ी में थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। शिखा ने डरते हुए कहा, यह कौन हो सकता है? इस समय यहाँ कोई और कैसे हो सकता है? अभय ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली, लेकिन आकृति गायब हो गई। तभी समुद्र की लहरों से एक औरत के करुणा भरे रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी दर्द भरी थी कि चारों के रोंगटे खड़े हो गए। यह सब एक भ्रम है, रोहन ने जोर से कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। एकरों ने तय किया कि वे और गहराई में जाकर देखेंगे। चलते चलते उन्हें एक पुराना बक्सा मिला जो आधा रेत में दबा हुआ था। उसे खोलने पर एक पुरानी जर्जर डायरी मिली। डायरी पर किसी का नाम लिखा हुआ था, माया। डायरी के पन्ने पुराने थे, लेकिन उस पर लिखावट स्पष्ट थी। उसमें लिखा था, यह समुद्र तट मेरा जीवन था, लेकिन अब यह मेरी कब्र बन गया है। अगर कोई यह पढ़ रहा है तो मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाओ। मैं हर रात इन लहरों के साथ रोती हूं। यह पढ़कर चारों सन्न रह गए। निधि ने धीरे से पूछा, यह माया कौन हो सकती है और उसकी आत्मा को मुक्ति कैसे दिलाएं? डायरी मिलते ही समुद्र में एक भयंकर तूफान उठने लगा। लहरें इतनी ऊंची हो गईं कि ऐसा लग रहा था जैसे वे चारों को निगल जाएंगी। तभी चारों के सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत प्रकट हुई। उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, तुमने मेरी डायरी छू ली है। अब तुम इसे पूरा पढ़ोगे या यहां से जिंदा नहीं जाओगे? डर के मारे रोहन ने डायरी के अगले पन्ने को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मैं इस गांव की रहने वाली थी। मेरे पति एक नाविक थे। एक दिन वे समुद्र में गए और कभी वापस नहीं लौटे।
लोग कहते हैं कि समुद्र ने उन्हें निगल लिया। जब मैंने सच्चाई जानने की कोशिश की तो गांव के लोग मुझसे डरने लगे। उन्होंने कहा कि मैं अभिशप्त हूं, और एक रात गांव के कुछ लोगों ने मुझे इसी समुद्र तट पर मार डाला। मेरी आत्मा आज भी यहां भटक रही है। डायरी का हर शब्द उनकी आत्मा को झकझोर रहा था। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, ताकि वीडियो सीधा आप तक पहुंचे।